नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल वसीम कोचिंग क्लासेज में। फिर आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो प्रश्नमाला जो 11 है समरूपता की, इससे पीछे वाला जो वीडियो में मैंने डाला था उसका थेल्स पर में डाल दिया था और थेल्स पर में पे आधारित जो क्वेश्चन थे वो भी आपको बता दिए थे। अब जो 11.3 जो परमे 11.3 जो प्रश्नमाला, उससे पहले कुछ परमे है 3-4, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। और उस परमे को जब आप समझोगे तभी 11.3 जो प्रश्नमाला की जो क्वेश्चन है तभी आपको समझ में आएगा। यानी इसमें समरूपता के आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो परमे बनते हैं, उसकी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 11.3 प्रश्नमाला करने वाले हैं। तो आज चर्चा करता हूं मैं सबसे पहले जो परमे 11.3 है और काफी इंपोर्टेंट परमे आने वाली है। अभी देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ परमे 11.3 के बारे में। देखिएगा, आपको ये कहा रहा है कि यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण का समद्विभाजन करे तो वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की समूह भुजा को त्रिभुज की शेष दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। यानी परमे में आपको थ्योरेटिकल चीजें थ्योरी के रूप में आपको पसंद देगा, इसमें किसी प्रकार का चित्र नहीं देता, चित्र आपको बनाना पड़ता अपनी तरफ से। तो ये संभव है, ये तो आपको पता ही है। और ये निश्चित भी इसमें कि जो 11वां जो प्रश्नावली है वो किस पे आधारित है? त्रिभुज पे। पूरा का पूरा जो प्रश्नमाला है वो त्रिभुज पे आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसमें त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले के त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद में आपको उनको नाम दे देना है ABC। पी क्यू आर देना चाहो तो पी क्यू आर दे दो। अब देखो, इसके बाद में त्रिभुज बनाने के बाद में इसने क्या कहा, यानी एक एक लाइन पढ़ते जाओ थोड़ा थोड़ा और उसके हिसाब से इसका क्या बनाते जाओ, स्टेक से बनाते जाओ। इसने कहा यदि कोई एक रेखा किसी त्रिभुज, तो सबसे पहले क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। अब इसने कहा कि कोई एक रेखा है जो उस त्रिभुज के एक आंतरिक कोण यानी अंदर वाले किसी एक कोण को क्या करता है? समद्विभाजन करता है। यानी किसी एक कोण का क्या कर दो? आप समद्विभाजन कर दो। क्या कर दो? किसी एक कोण का समद्विभाजन। यानी कोई एक रेखा है, उस कोण को समान दो भागों में बांट रही है। ठीक है, जिस तरह से कोण एक को समान दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, एक कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया। तो समद्विभाजक रेखा कौन होगी? ये होगी, ये बीच वाली। इसका नाम दे दो AD। तो समद्विभाजक रेखा का नाम क्या हो गया? AD हो गया। और जिस कोण का समद्विभाजन हुआ है उस कोण का नाम क्या हो गया? A कोण हो गया। क्या हो गया? A कोण। और ये एक कोण है, एक कोण है, वो दो भागों में बढ़ गया है। कितने भागों में बढ़ गया? दो भागों में, समान भागों में बटा है। क्योंकि इसने क्या बोला है? समद्विभाजन। सम का मतलब समान हो गया, द्वि का मतलब दो हो गया, भाजन का मतलब दो भागों में, यानी भाजन का मतलब विभाजित होना, समान भागों में। तो ये दो भाग बट गए। तो एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई एक कोण समान दो भागों में बढ़ता है तो उस कोण के जो सामने वाली जो रेखा होती है वो रेखा भी दो भागों में बटे जाती है। तो देखिए, ये कोण दो भागों में बट गया तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी? BC होगी। और ये समान दो भागों में बट गई, इसका मतलब ये हुआ BD बराबर में DC हो गया। चलिए, इसके बाद में देखो, इसने ये कहा है कि समद्विभाजक जो रेखा है, समद्विभाजक रेखा है वो उस कोण की समूह भुजा को त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसमें दे क्या रखे वो चीज लिख लो और इसमें सिद्ध क्या करना वो देख लो। अभी देखो, इसने कहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। ठीक है, और इसमें जो समद्विभाजक रेखा उसका नाम होगा AD। समझ गए क्या? भुजा AD कोण A का समद्विभाजन करती है। क्या करती है? समद्विभाजन करती है। अर्थात कोण A को दो भागों में बांट दिया तो उसको आप नंबरिंग दे दो। ये कोण 1 हो गया और ये कोण क्या हो गया? 2 हो गया। ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2 हो गया। इसके बाद में देखिएगा, तो आप ये लिख दो, दो भागों में बट गया तो कोण 1 बराबर क्या हो गया? कोण 2 है। ये चीज आपको दे रखी। अब देखिएगा, अब इसने कहा कि समूह भुजा होगी BD और CD, ये दो भागों में बट गया। शेष दो भुजा यानी त्रिभुज की शेष दो भुजा कौन सी होगी? AB और AC। इन दोनों भुजाओं के लंबाइयों के अनुपात में विभाजित करता, मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर में क्या होना चाहिए? AB बटा में AC। इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए।
अब आगे देखो, एबीसी त्रिभुज बना दिया, इसकी एडी समद्विभाजक रेखा होगी, कोण एक और दो भागों में बंट गया। इसके बाद में थोड़ी सी आपको रचना करनी है। रचना किस तरह से, देखो जो एडी जो रेखा थी इसी के आपके समांतर एक रेखा खींचनी है, एडी के समांतर एक रेखा खींचनी है, ये होगी समांतर, एडी इस तरफ हो गई और ये जो रेखा होगी समांतर, समझ गए। और एबी रेखा को क्या कर दो आप आगे बढ़ा दो, क्या कर दो आगे बढ़ा दो, समझ गए। इन त्रिभुजों में क्या क्या नाम आगे देखो, ए बी सी डी आ गए, और इसको क्या नाम दे दो आप, बिंदु ई दे दो, क्या नाम दे दो, बिंदु ई दे दो, ठीक है। अब देखो रचना के तौर पे आपने क्या किया, एडी के समांतर सीई रेखा खींची तथा बी ए को आगे बढ़ाया, बी ए को आगे, ये लिख दो, बी ए को आगे ई तक बढ़ाया, कहां तक है, ई तक है बढ़ाया, ये होगी रचना, क्या होगी रचना। अब आपको प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना आपको, देखो प्रश्न में आपको ढूंढना है कि आपको सिद्ध क्या करना है कि वह समद्विभाजक रेखा उस कोण की सममुख भुजा, उस कोण की सममुख भुजा बीसी होगी, ठीक है। और उन भुजाओं का जो अनुपात है वो शेष दो भुजाओं के लंबाइयों के अनुपात, यानी इस भुजा का अनुपात हो गया बीडी, क्या हो गया बीडी बटा में सीडी हो गया, और शेष दो भुजा होगी एबी और एसी होगी, क्या होगी एबी और एसी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपको बराबर सिद्ध करना है। आप देखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति लिख दो, चाहे आप हल बोल दो। आप देखो हल करेंगे तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो लेके हम चलते हैं। तो क्या दे रखी है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में समद्विभाजक रेखा कौन सी होगी, एडी, ठीक है। ये क्या करती है, कोण ए को समान दो भागों में बांटती है। ये लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, आप ये सीधा लिख दो कि त्रिभुज ए बी सी में कोण एक है, वो कोण किसके बराबर हो गया, दो के बराबर हो गया, क्योंकि एडी रेखा ने एक कोण को दो भागों में बांट दिया, समान दो भागों में बांट दिया, तो इसको नंबर दे दो, कोण एक और कोण दो हो गया, ठीक है, कोण एक और दो, ये आपको दे रखा है। और इसी के साथ देखो आपको क्या करना है, इस रेखा के समांतर एक रेखा ये खींच दी, तो यहाँ पे एक कोण ये और दूसरा कोण ये, कोण एक दो तीन और चार, इनको नंबर दे दो, चार कोण हो गए, कितने कोण हो गए, चार कोण हो गए। आप देखो अगर दो रेखा समांतर होती है और तिर्यक रेखा उसको काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो एडी के समांतर कोण है सीई है, तो एसी यहाँ पे क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, क्या होगी, तिर्यक रेखा हो गई, तो ये दो कोण और तीन कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या लिखो, सबसे पहले एडी समांतर किसके हो गया, सीई के, किसके, सी के, एडी रेखा है वो किसके समांतर हो गया, सीई के समांतर हो गया, और तथा एसी एक तिर्यक रेखा है, कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, तो ये रेखा तिर्यक है, तो कोण दो और तीन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कोण दो किसके बराबर हो जाएगा, और इसका कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण है, कौन से है, एकांतर कोण है। इसी के साथ देखो आप कोण एक और चार के बराबर हो जाएगा, कोण एक है वो किसके बराबर हो जाएगा, चार के, इसका कारण हो जाएगा संगत कोण, क्या हो जाएगा, संगत कोण। तो आप ये एक नंबर हो गया, और ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण 3 हो गया, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं, देखो इन्हीं कोणों पे नजर डालना आपको। कोण एक वो किसके बराबर है, कोण एक वो किसके बराबर है, 2 के, और दो कोण किसके बराबर बताओ, 3 के। समीकरण 1 और 2 से क्या नजर आता है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में एक ऐसे कोण है जो विनिष्ट है, 1 के बराबर 2 और 2 के बराबर 3, यानी 2 के बराबर 1 हो गया और 2 के बराबर 3 हो गया। इसका मतलब ये होगी कोण 1 और 3 भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 4 देंगे। इसी के साथ देखो कोण समीकरण 3 और समीकरण 4 का कंपेयर करो आप। इसमें क्या नजर आता है, इसमें कॉमन कौन है, एक। कोण एक के बराबर कोण 4, एक के बराबर कोण 3। इसका मतलब ये हो गया कोण 3 और 4 के आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली लिख दो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कोण 3 और 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा 3 और 4 कोण को आप इस आकृति के अंदर ले जाओ, ढूंढो। आपको वो कोण देखने हैं जो दोनों बराबर है और किस आकृति में यानी किस त्रिभुज में ये है। तो देखो ये इस त्रिभुज में है ACE। इस त्रिभुज को मैं अलग बना देता हूं। यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 3। यहाँ पे बिंदु C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे E बिंदु है। समझिए मेरी बात को। अब देखना है कि आपको आपको देखो कोण 3 4 के बराबर हो गया। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी दो समूह भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। और ऐसी कंडीशन कौन सी त्रिभुज में बनती है, समद्विबाहु त्रिभुज में बनती है। यानी जिस त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं उसे तो समबाहु त्रिभुज बोला जाता है, और जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। तो देखिए कोण 3 और 4 ये इस त्रिभुज में आ रहा है ACE। तो देखो कोण 3 और 4 बराबर हो, तो 3 और 4 की समूह भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यानी 3 के सामने तो समूह भुजा कौन सी होगी, AE हो गया, और 4 के सामने समूह भुजा कौन सी होगी, AC होगी। इसका मतलब ये हुआ कि AE रेखा है वो AC के बराबर है हो जाएगी। अतः है भुजा AC वो किसके बराबर हो जाएगी, AE के बराबर है हो जाएगी। अब देखिएगा इस आकृति को मिटा देता हूं मैं, ये समझने में सहायता करता है। ऐसी आकृति बना करके अलग अलग बनाओगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझाने का थोड़ा छोटा ट्रिक है। अब देखिए पूरा त्रिभुज लेते हैं और इस पूरे त्रिभुज में आपको अनुपात सिद्ध करना है। अनुपात सिद्ध करते हैं तो बात वही आपको बताया था कि थेस प्रमेय का प्रयोग इसमें होने वाला है, या फिर थेस प्रमेय का विलोम का प्रयोग होने वाला है। अब देखिएगा आपके सामने ये त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर हो गए और ये दोनों भुजा बराबर हो गए। तो देखो यहाँ पे AD और CE यानी थेस प्रमेय उसी में लागू होती है जिसमें दो भुजा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। तो समांतर इस पूरे त्रिभुज में भी यहाँ पे B हो गए, यहाँ पे C हो गए, यहाँ पे E हो गया, यहाँ पे बिंदु A हो गया, यहाँ पे बिंदु क्या हो गया, D हो गया। ये रेखा इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझे। तो आप त्रिभुज पूरे को लेना, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दो रेखा समांतर है तो शेष दो भुजा कौन सी होगी, इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। आप ये लिख सकते हो AB बटा में AE हो जाएगा, AB बटा में AE हो जाएगा, और BD बटा में क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। अब थोड़ा आप कंपेयर करो कि आप कहां तक पहुंचे हो। इस चीज को मिलाओ, ये है आपके पास BD बटा में CD, BD बटा में CD। तो बराबर का निशान तो ये कहता है कि आप उस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, ठीक है। जिस तरह से x बराबर 2 लिख दो, 2 बराबर x लिख दो। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना है, 2 अभी, कितना अभी, 2। तो ये चीज आपके पास एक अनुपात तो आ गए आपके पास। राइट साइड में क्या है, AB को बटा में आपको क्या लाना है, AC लाना है। क्या लाना है, AC लेना। तो यहाँ पे देखिए जो AE था वो किसके बराबर है, AC की। यानी ये चीज आप सिद्ध कर चुके हो पहले से। यानी AE के स्थान पे आप क्या रखोगे, AC रखोगे। तो इस AE के स्थान पे आप क्या रख दो, AC रख दो। तो ये आ जाएगा AB बटा में AE के स्थान पे क्या रख दो, AC, और इज इक्वल टू हो जाएगा BD बटा में क्या हो जाएगा, CD। ये क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। यानी आपकी प्रमेय 11.3 थी वो सीधे हो जाएगी। इसका कारण लिख दो, यहाँ पे दे रखा है AC बराबर AE।
समझ गए क्या? उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रमेय बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, इस प्रमेय का आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरह से, अपने नोटबुक में आपको इसको उतारना है और एक बार अपने हाथों से पेन से और कॉपी लेकर के आपको अपने हाथों से इस काम को करना है। तभी अब देखो ये आते हैं त्रिभुज की समरूपता के नियम। ठीक है, समरूपता के नियम बोल दो चाहे शर्त बोल दो, चाहे इस त्रिभुज की समरूपता की कुछ प्रमेय है, वो है आपकी 11.6, 11.7 और 11.8। ये 2-3 प्रमेय है, ये आपको थोड़ी याद रखनी है और उस पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं समरूपता के। इसके पूछे जाते हैं समरूपता के नियम पूछे जाते हैं। अब समरूपता के कुछ नियम वो देख लो। सबसे पहले बात करता हूं ट्रिपल ए समरूपता की। सबसे पहला आता है आपका ट्रिपल ए समरूपता, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोण 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 समरूपता, यानी इंग्लिश में एंगल एंगल, यानी कोण को इंग्लिश में एंगल बोला जाता है। और ये नियम तभी लगता है जब एक त्रिभुज के तीनों कोण, जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के क्या हो, बराबर होना चाहिए, तब वो कंडीशन लगती है ए समरूपता से। और वो दोनों त्रिभुज इस नियम के हिसाब से दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये समरूपता का जो निशान होता है वो ये ऐसे होता है। ठीक है, और ये होता है आपका सुराक्षम का निशान। आप जानते होंगे सुराक्षम में आकृति एक जैसी होती है, क्या होती है, उसका आकार भी एक जैसा होता है और उसकी साइज भी क्या होती है, यानी आकृति भी एक जैसी और उसकी साइज भी क्या होती है, एक जैसी होती है। लेकिन समरूप में उसका आकार बड़ा छोटा हो सकता है, उसके यानी साइज क्या हो सकती है, बड़ी छोटी हो सकती है। उसका बराबर यानी साइज का बड़ा छोटा होना और उसका साइज का बड़ा छोटा होना, सभी की सभी आकृति क्या कहलाती है, समरूपता कहलाती है। ठीक है, तो समरूप में ये कोई जरूरी नहीं कि वो साइज क्या हो, बराबर हो। ठीक है, लेकिन इसकी आकृति का मतलब वो त्रिभुज है तो वो भी क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, जबकि सुराक्षमता में क्या होता है कि उसकी साइज भी बराबर होनी चाहिए, उसका आकार भी क्या, उसकी आकृति भी क्या होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूँ ए समरूपता, यानी किसी त्रिभुज में किसी, जैसे कि एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपका पी क्यू आर। ठीक है, ए त्रिभुज के तीनों कोण यानी संगत कोण, ए का संगत हो जाएगा पी और बी का संगत हो जाएगा क्यू और सी का संगत हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर है तो वहां पे नियम लग जाएगा आपका ए समरूपता का नियम लग जाएगा। और इस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, पी क्यू आर के। इसी पे आधारित एक प्रश्न बताता हूँ, जिस तरह से कोई जरूरी नहीं कि ये ए बी सी पी क्यू आर के समरूप हो। अगर आपको कोण दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोण के मान दे रखे हो, जिस तरह से ये 30 डिग्री है और ये आपका ये 50 डिग्री मान लो और ये 60 डिग्री और ये क्या मान लो 70 डिग्री। अगर आपको ये कह दिया जाए ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये कितना डिग्री भी 50 डिग्री, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। देखो इसमें 60 50 70 और इसमें भी 60 50 70 है, लेकिन इसको समरूपता के नियम के हिसाब से त्रिभुज को लिखा कैसे जाएगा, यानी इसके जो नाम दिए जाते हैं ए बी सी, इसको क्रम वाइज से लगाना पड़ता है। किसके हिसाब से, क्रम वाइज से। यानी यहाँ से देखो त्रिभुज ए बी सी लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, त्रिभुज ए बी सी लिख दिया। तो इधर देखो ए पर कितना डिग्री है, 50 डिग्री, तो इधर 50 डिग्री पे कौन है, तो पी। तो यहाँ पे बिंदु पहले पी आएगा, तो सबसे पहले त्रिभुज एक, तो त्रिभुज आप लिख दो ऐसा श्रृंखला के हिसाब से ए बी सी लिख दो। ठीक है, दूसरा जो त्रिभुज आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, इसमें कौन सा कोण इसके समरूप है, संगत है। तो ए कोण पे कितना है 50 और या इधर 50 पे कोण है पी बिंदु पे। इसके बाद देखो पी के बाद क्यू आर आएगा या फिर आर क्यू आएगा, वो देखते हैं। ए के बाद में बी चल रहा है, बी में कितना डिग्री है 60 डिग्री, इधर देखो 60 डिग्री, ये नहीं है, कौन है 60 डिग्री, आर है। तो इधर 60 पे बी है तो इधर 60 पे कौन है, आर।
तो यहाँ पे आएगा आपका आर आएगा, कौन आएगा, आर। इधर सी पर कितना है बताओ 70, तो इधर 70 पे कौन है, क्यू। तो इसका सही जो समरूपता के नियम के हिसाब से इन त्रिभुज को लिखा जाएगा, तो ये उसका सही सीरीज है, ठीक है। इसको ऐसे क्रम से लिखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो पी क्यू आर लिख देते हो, अगर आपको कोण दे रखे तो गलत माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ये समरूपता का बता दिया कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के क्या हो, बराबर हो, तो वहां पे क्या नियम लगेगा, ए समरूपता का नियम लगेगा। दूसरी बात और बता देता हूं, अगर एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो, यानी दो ही कोण अगर बराबर है, तो दूसरा त्रिभुज अगर दोनों कोणों के बराबर है तो वो भी नियम क्या लगेगा, यहाँ पे ए नियम लग जाएगा। यानी दो त्रिभुज यानी दो कोणों से भी ये समरूप सीधे हो जाएगा। और दो कोणों से समरूप सिद्ध क्यों हो रहा है बता देता हूं आपको, ये भी इसका कारण है। देखो यानी अगर आप किसी दोनों त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर कर देते हो ना, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों कोण बराबर करो, आप दो कोण अगर बराबर कर देते हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। दो कोण कैसे देख लो आप, दो कोणों से ये समरूप सिद्ध क्यों हो जाता है, ये देखिएगा, ए बी सी पी क्यू आर। आपको ये कह दिया कि ये कोण 70 डिग्री और ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। दो कोण इसके मान दे रहा है कि तीसरा कोण आपको दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा ना। आपको सीधी सी बात एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आपको ये कह दूं कि एक व्यक्ति के पास 20 रुपए, कितने रुपए हैं, एक व्यक्ति के पास 20 रुपए है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक बच्चे को 10 रुपए दे दिया और दूसरे बच्चे को 5 रुपए दे दिया। यानी एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, 20 रुपए थे, जिनमें से एक बच्चे को दे दिया 10 रुपया और दूसरे बच्चे को दे दिया 5 रुपए। अब आपको ये बताना कि तीसरे बच्चे को कितना रुपए देगा, तीसरे बच्चे को कितना रुपया देगा। यानी 10 रुपए 5 रुपए 15 रुपए तो दे दिए उसने, पीछे कितने बच्चे 5। आपका सही आंसर ये होगा, आप ये जवाब दोगे कि तीसरे बच्चे को कितने रुपए देगा, 5 रुपए देगा। वही बात है कि उसके पास कितने बच्चे, पीछे 5 रुपए बचे। आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 60 और 70 कितना हो गए, 130 डिग्री होगा। कितना होगा, 130 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली पता ही आपको कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पे अगर त्रिभुज के दो कोण आपको दे रखे तो दो कोणों से भी उस त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप सीधे हो जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा, पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा, ठीक है। अगले नियम की बात करते हैं। अगला जो नियम है वो भुजा पे आधारित है। इस पे आधारित है, अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के क्या हो, समानुपात हो, क्या हो, समानुपाती। जैसे त्रिभुज एबीसी हो गया और एक हो गया पी क्यू आर। आपको ये दे दिया, ये 1 2 3 दे दिया, ये भी 1 2 3 दे दिया। या करते सुराक्षम है, सबसे पहले तो ये सुराक्षम है, क्योंकि जितने मान इस त्रिभुज में रखे वही मान इस त्रिभुज में रखे। तो सबसे पहले तो ये कि दोनों त्रिभुज सुराक्षम हो गए। और आप ये भी जानते हो कि सुराक्षम आकृतियां सभी की सभी क्या कहलाती है, समरूप आकृति कहलाती है। अगर इसको अनुपातों में लिख दिया जाए, कैसे लिख दिया जाए, अनुपातों में। अनुपात किसमें बढ़ते हैं, अनुपात बढ़ते हैं गुणांकों में। किसमें बढ़ते हैं, गुणांकों में बढ़ते हैं। तो 1 का डबल, 2 का डबल, 3 का डबल 6। यानी ये भुजा इसके संगत और ये भुजा इसके संगत और ये भुजा इसके संगत। देखो ये भुजा है, ये डबल है और इसकी डबल है और इसकी डबल 6। समझ गए क्या। यानी संगत भुजाओं का मान क्या आ रहा है, यानी बराबर है। यानी संगत भुजाओं जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर। यानी 1/2 1/2 ये आएगा और 1/2, क्योंकि 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो यहां से देखो AB बटा में PQ हो जाएगा, AC बटा में PR हो जाएगा और BC बटा में QR हो जाएगा। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज PQR के समरूप हो जाएगा। और उसमें नियम कौन सा लग जाएगा, भुजा भुजा भुजा। एस का मतलब होता है साइड, क्या होता है, साइड।
ये आपकी साइड है, त्रिभुज की साइड, साइड को क्या बोलते हैं, भुजा बोला जाता है। तो भुजा 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 यानी ट्रिपल एस 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 समरूपता के नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समरूप सीधे हो जाएगा। यानी इन नियमों को आपको याद है रखना है। तीसरा इसका जो नियम आता है वो देखिए, वो आता है एस ए एस का, सास, इसे याद रख लो, सास, एस ए एस। इस नियम से देखो, इसमें दो तो भुजा दे रखी है और एक क्या दे रखा है, कोण, यानी बीच में कोण है। यानी बीच में कोण कैसे, जिस तरह से एक भुजा ये और एक भुजा ये, दो भुजा टकरा गई और बीच में क्या बन गया, कोण बन गया। क्या बन गया, जैसे त्रिभुज में देखो तीन कोण होते हैं, तो इसमें देखो एक तो दो भुजाएं होगी और उनके मध्य क्या बन गया, कोण बन गया। क्या बन गया, कोण बन गया। इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज ले लो आप, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर आपको ये कह दिया जाए जिस तरह से ये भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 कर लो होता है आप, और ये 6 कर लो, और आपको ये कह दिया 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री, इसमें कोण क्या मिलेगा, समान मिलेगा, और भुजा बराबर भी मिल सकती है और साथ ही साथ इसकी अनुपातों में भी मिल सकती है। ठीक है, तो समरूपता में क्या होता है, ज्यादातर अनुपातों में मिलती है। किससे मिलती है, तो एस ए एस, तो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा। तो देखो पहले भुजा फिर कोण फिर भुजा, क्लियर, पहले भुजा आई फिर कोण आया और फिर क्या आया, भुजा आई। समझ गए क्या। अब देखो आपको बता दिया एस ए एस, तो ये नियम कहां पे लगता है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के संगत अनुपातों के बराबर और उन भुजाओं के मध्य बनने वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इन दोनों भुजा के मध्य बनने वाला कोण और इन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण क्या है, आपस में बराबर है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है, ये 2 दूनी 4 हो गए, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप सीधे हो जाएंगे। तो सामान्यतः आपको ये 3 समरूपता के जो नियम है, कंडीशन, ये आपको याद है रखनी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों पर। 11.3 के कुछ उदाहरण है, उस पर चर्चा करते हैं, देखिएगा।